Join your favorite. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन वीडियो चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आप थंबनेल और टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी तरीके कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस बिहाइंड हीट ब्लास्ट। तो हीट ब्लास्ट वैसे तो आपको एक नॉर्मल एलियन लगता होगा, आपको लगता होगा इसके पीछे क्या साइंस हो सकती है। ये तो कुछ ऐसी लाइफ स्पेंड करता है, ऐसी इसकी लाइफ प्रोसेस होती है कि इसकी बॉडी फायर टाइप की हो जाती है और ऐसे में ही इसका जन्म भी हुआ है। लेकिन ऐसा 100% नहीं कहा जाता, बिकॉज इसके पीछे भी एक साइंस है। और हीट ब्लास्ट यहाँ पर रहता है, उस प्लैनेट का नाम है पायरोस। और पायरोस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सूरज जैसा ही गर्म है, सूरज जैसे ही चमकता है पायरोस। और उसके प्लैनेट वासियों को यानी कि हीट ब्लास्ट की स्पीशीज को पेरोनाइट कहा जाता है। तो हीट ब्लास्ट की जो साइंस है वो कुछ अलग हटके नहीं है, उसकी प्लैनेट से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम उसके प्लैनेट के बारे में जान लेते हैं। उसकी प्लैनेट जिसकी मैंने बता दिया पायरोस है। पायरोस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सूरज जैसा ही गर्म है, क्योंकि उसका पूरा प्लैनेट मैग्मा से बना हुआ है। और मैग्मा क्या होता है ये मैं समझाने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको समझा ही देता हूँ। मैग्मा लावा को ही बोलते हैं। लावा आपने सुना होगा, वोल्केनो इरप्ट होता है तब उससे मैग्मा निकलता है, ऐसा हिंदी में लावा बोलते हैं। और उसी से इसका पूरा का पूरा प्लैनेट बना है और उसी मैग्मा से इसकी बॉडी भी बनी है। और आपको लगता होगा कि जो हीट ब्लास्ट है उसके अंदर शायद आग जल रही है और उसके बाहर पत्थर लगे हुए हैं। तो ऐसा आपको लगता था, लेकिन यही रियलिटी है। उसके जो बॉडी है यानी कि उसके ऑर्गन्स है वो फायर से बने होते हैं। उसके अंदर फायर ही चलता रहता है। जैसा इंसान के अंदर यानी कि ह्यूमन के अंदर ब्लड होता है, वैसे उसके अंदर मैग्मा होता है। और इंसान के बाहर स्किन होती है, वैसे उसके रॉक होते हैं। और अगर आप मैग्मा के बारे में जानते हो तब तो आप ये भी जानते होंगे, जब मैग्मा ठंडा होता है तब वो रॉक ही बनता है। और ऐसे ही कुछ हीट ब्लास्ट के साथ में भी होता है। जब हीट ब्लास्ट कहीं पर सभी कट होता है तब जो उसके अंदर मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है और वो रॉक का फॉर्म ले लेता है। और ऐसे ही कुछ हीट ब्लास्ट का जो उसका हीलिंग फैक्टर वो भी काम करता है। लेकिन आपने अगर बेन 10 का फर्स्ट एपिसोड देखा होगा, उसमें बेन 10 फर्स्ट टाइम हीट ब्लास्ट में चेंज हुआ था, तब आपने देखा होगा कि उसके पाँव जहाँ पर रख रहा था बेन 10 वहाँ पर आग लगी थी। बिकॉज जो हीट ब्लास्ट है उसके हाथ पर पाँव पर कोई भी रॉक नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ मैग्मा होता है, वो भी जमा हुआ एक तरह से मैं बोलूँ तो थिक लिक्विड टाइप का होता है। और इसीलिए जहाँ पर बेन 10 अपने पाँव रखता है वहाँ पर उस जगह पर आग लग जाती है। उसके हाथों पर भी रॉक नहीं होते, इसलिए वो जब भी किसी को मारता है तो उसको बहुत ज्यादा जलन होती है। और मैं आपको बता दूं, और आप हमेशा सोचते होंगे कि हीट ब्लास्ट के सर पर हमेशा आग क्यों जलती रहती है और ये ऊपर के लिए क्यों जाती है। तो मैं बता दूं, वो एक तरह से हीट ब्लास्ट का सर होता है, जिससे अगर जब भी हीट ब्लास्ट कुछ सोचता है तब उसमें से आग और ज्यादा बढ़ जाती है। और मैं आपको बता दूं, उसमें से आग ऊपर के लिए क्यों जाती है, बिकॉज हमेशा आग ऊपर के लिए ही जाती है। अगर आपने कहीं पर भी फायर जलती हुई देखी होगी तो आपने देखा होगा कि हमेशा जो फायर है वो ऊपर के लिए जाती है। अब आप ये भी तो सोच सकते हैं ना कि फायर जो है वो ऊपर के लिए क्यों जाती है, वो नीचे क्यों नहीं आती। भले ग्रेविटी तो हर चीज पर काम करती है, लेकिन फायर पर क्यों नहीं। तो अब इस बात को ज्यादा मत सोचो, फायर ऊपर के लिए जाता है बिकॉज उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। और इसी कारण जो ऑक्सीजन वो नीचे रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाता है, फायर भी ऊपर जाता है इसी कारण। और जो हीट ब्लास्ट के सर पर फायर जलता है वो भी इसीलिए ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता। और मैं आपको बता दूं, बेन 10 को जब भी सर्दी होता है तब जो हीट ब्लास्ट है वो कोल्ड ब्लास्ट में चेंज हो जाता है। बिकॉज जो हीट ब्लास्ट है वो बना है मैग्मा का, यानी कि जो थिक फायर का बना है। और जो वाटर होता है उसका थिक फॉर्म क्या होता है सभी जानते होंगे, उसका सॉलिड फॉर्म होता है आइस। इसलिए वो हीट ब्लास्ट से चेंज होता है कोल्ड ब्लास्ट में। और कोल्ड ब्लास्ट होने के बाद में उस पर वही पावर रहते हैं, लेकिन एक तरह से अपोजिट में। पहले वो आग को अपने अंदर से फायर कर पाता था, फिर वो अपने अंदर से वाटर को या फिर बोलूं तो आइस को फायर कर सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका प्लैनेट फायर टाइप का है, तो ये किसी भी फायर की चीज को कंट्रोल कर सकता है और उसे सेफ भी दे सकता है। और ये अपने हाथों से फायरबॉल क्रिएट कर सकता है। जहाँ पर भी आग लगी हो ये उस आग को सोख सकता है या फिर अपने अंदर से आग को फेंक सकता है जहाँ पर भी जरूरत हो वहाँ पर। और मैं आपको बता दूं, अगर ये अपने मुंह से फूंक मारे तो ये आग को निकाल सकता है अपने मुंह से, या फिर ये सांस लेते हुए पूरी आग को अपने मुंह के द्वारा अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है और ये किसी भी टाइप की फायर को एब्जॉर्ब कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, जो हीट ब्लास्ट है वो किसी भी मेटल को पिघला सकता है अपनी सिर्फ एक फूंक से ही। और मैं आपको बता दूं, ये हीट ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल एलियन है, इसलिए सिर्फ अपनी एक स्नैप से ही कहीं पर भी आग को जनरेट कर सकता है। और हीट ब्लास्ट अपनी फायर से डिस्क भी क्रिएट कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, जब भी हीट ब्लास्ट को उड़ना होता है तब वो अपने नीचे की जमीन को फायर से कट कर लेता है, वो उसी से फिर वो फ्लाई करता है। बिकॉज उसका लावा इतने ज्यादा गर्म होता है कि वो किसी भी रॉक को कट कर दे, वो एकदम स्पीड से लावा को मारता रहता है लगातार, इसलिए वो रॉक भी कट हो जाता है। और हीट ब्लास्ट अपने ही फायर से
टेलीस्पोर्ट भी हो सकता है, बिकॉज जब भी वो टेलीस्पोर्ट होने का होता है तब वो फायर को क्रिएट करता है और दूसरी जगह पर जहाँ पर फायर होती है ये वहाँ पर जाके निकल जाता है उस फायर से। और ऐसा इसने एक बार किया भी है और उससे इसको बिल्कुल भी हार्म नहीं हुआ था और ना ही किसी और को हुआ था। और मैं आपको बता दूं इस पर अल्टीमेट बिग चिल की भी आइस का कोई असर नहीं हुआ था, बिकॉज इसके अंदर लावा है और लावा आइस से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल होता है और टेराकाइनेसिस भी कर सकता है। और टेराकाइनेसिस वो चीज होती है जब भी कोई भी या एलियन हो या फिर कोई भी सुपर हीरो हो सिर्फ अर्थ के टच करने से कोई भी मेटल वगैरह को निकाल दे उसे टेराकाइनेसिस कहते हैं। और ये सिर्फ अर्थ के टच करने से उसमें से आग निकाल सकता है। और जैसे कि हम जानते हैं अर्थ के अंदर सब कुछ है, फायर भी है और इसमें एनए स्ट्रेंज बिकॉज इसके ऊपर रॉक है और इसने डॉक्टर विक्टर के भी पंचेस खाए हैं और इसमें एनए ड्यूरेबिलिटी भी है। कई बिल्डिंग लगातार इस पर गिराए जाने पर भी इसको कुछ नहीं हुआ था और ये बहुत ही दूर तक जंप कर सकता है बिकॉज इसके फुट में 2 टॉयज हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही दूर तक जंप कर सकता है और ये पानी के अंदर सरवाइव भी कर सकता है और अपनी पावर का यूज कर सकता है, भले ही कम कर सकता है लेकिन कर सकता है। और मैं आपको बता दूं ये फायर से बना है इसीलिए इस पर किसी भी रेडिएशन का कोई असर नहीं होता। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने आपको बताया था कि जब भी हीट ब्लास्ट को कोल्ड होता है तब वो कोल्ड ब्लास्ट में चेंज हो जाता है और उसके बाद में ये पायरोकाइनेसिस से क्रायोकाइनेसिस करने लग जाता है और इसी कारण ये फायर की जगह पे आइस को बनाने लग जाता है और आइस का यूज करने लग जाता है। भले ही हीट ब्लास्ट का एक नया एक्सपीरियंस हो लेकिन ये इनकी एक तरह से वीकनेस भी है बिकॉज उसके बाद में इनके सिस्टम एकदम अपोजिट काम करते हैं। उनके जो शिकारी होते हैं वो भी अब इनका शिकार जल्दी कर लेते हैं और ये अपनी स्पीसीज से थोड़े अलग हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं होता, ह्यूमंस में इसकी कुछ मेडिसिन हैं ऐसे ही इनके प्लांट पर भी मेडिसिन होती हैं और उसके बाद में ठीक भी हो जाते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इसकी एक और वीकनेस है कि जब भी ये किसी चीज़ को पकड़ने जाता है तो इसके हाथ पर मैंने जिसकी बताया था कोई भी रॉक नहीं होता, इसलिए कुछ भी पकड़ नहीं पाता है और उसे मेल्ट कर देता है और इसके फूट्स के भी निशान बन जाते हैं जहाँ पर भी ये खड़ा होता है वहाँ पर। और मैं आपको बता दूं जो क्रिस्टल्स होते हैं इनके जो डायमंड वगैरह है इन सब के खिलाफ या फिर बोलूँ तो जो बेन 10 में टीट्रेक्सेस की स्पीस जो है डायमंड हेड डायमंड की यानी कि पेट्रोसेपियन उनके खिलाफ बेन 10 का जो एलियन यानी कि हीट ब्लास्ट बहुत ज़्यादा कमजोर पड़ जाता है बिकॉज उन पर फायर का कोई भी असर नहीं होता और टाइम का तो होता नहीं। चलो उस बात को साइड में रखो, तो उन पर फायर का असर नहीं होता इसलिए वो आराम से हीट ब्लास्ट को हरा सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। आज मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश किया है कि आखिर ये जो बेन 10 का एलियन है हीट ब्लास्ट इसके पीछे इसकी पावर्स के पीछे क्या साइंस है। तो मुझे कमेंट में ये जरूर बता देना कि ये मेरा वीडियो कैसा था और आपको नेक्स्ट किस एलियन की साइंस के बारे में जानना है ये मुझे कमेंट में बता देना। थैंक्स वॉच गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना क्योंकि मैं हमेशा मार्वल डीसी और बेन 10 से रिलेटेड वीडियो लाता है। तो और अगर आपको मुझसे चेक करनी है तो मुझे चैनल पर फॉलो करके चेक कर सकते हैं और मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।